कैसे सर? Yeah. हर्ष, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, Right. आपको कब ये रियलाइज हुआ कि यार ये नेशनल एंथम एक लॉ बनाया गया है, सब सिनेमा घरों में चलना चाहिए? कब आपको इस बात का एहसास हुआ कि ऐसा हो नहीं रहा है, और कहाँ, किस सिटी में, किस शहर में? एक्चुअली मैं ओरिजिनली दिल्ली से हूँ। तो मैं मेरी मॉम का बर्थडे था तो मैं दिल्ली गया था फिल्म देखने उनके साथ। और वहाँ पे मैं जल्दी पहुँच गया और नेशनल एंथम चला नहीं। तो मैंने ऐसे ही पूछा अपनी मॉम से कि क्या यहाँ पे नहीं चलता है या पूरी दिल्ली में नहीं चलता है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो कहीं देखा नहीं है। तो मैं थोड़ा सा सरप्राइज था कि देखिए दिल्ली कैपिटल है और 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, सारी सेलिब्रेशंस वहाँ पे होती हैं, सारी सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे है और वहाँ पे नेशनल एंथम नहीं चल रहा है। फिर जब मैंने थोड़ा सा हमारी जनरेशन सब गूगल करती है, तो गूगल किया तो पता चला कि हरियाणा में भी नहीं होता है, यूपी में भी नहीं होता है, जम्मू में भी नहीं होता है, हिमाचल प्रदेश में नहीं होता, उत्तराखंड, राजस्थान। तब मैं थोड़ा शॉक था कि ये खास बात है बॉम्बे की। कहते हैं ना, ये बॉम्बे नगरी सबको एक्सेप्ट कर लेती है। तो आप देखें कि आप एक थिएटर में जाते हैं और आपको नहीं पता कि आपके साथ वाला हिंदू है, मुस्लिम है, बुद्धिस्ट है, सिख, ईसाई। आपको नहीं पता वो कितना अमीर है, गरीब है, शायद बुढ़ा है या बच्चा है। बट जब आप थिएटर के अंदर जाते हैं तो वो 52 सेकंड जो नेशनल एंथम चलता है, उस सब में आप एक हैं। यू फील ब्रदरहुड, जो चाचा नेहरू ने बात की थी कि वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सो एक्चुअली वो उस समय हमारी आइडेंटिटी सबकी सेम होती है, इंडियन। एंड तो ऐसे मुझे रियलाइज़ हुआ। और फिर मैंने ट्विटर पे हैशटैग चलाया, दैट हैशटैग नेशनल एंथम इन थिएटर्स। तो अगेन फिर बहुत सारे लोग तो शॉक थे कि नहीं होता है क्या। एंड उसके बाद ये बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज सपोर्टेड इट, जैसे कि मिस्टर अमिताभ बच्चन। उन्होंने भी कहा कि ये बिल्कुल होना चाहिए। और जब वो कॉलेज में थिएटर्स में जाते थे फिल्म देखने, तो वहाँ पे नेशनल एंथम चलता था, बल्कि लेट 80s तक चलता था और फिर बंद हो गया। तो आई डोंट नो क्यों ऐसे करने की ज़रूरत है। और इवन सुजीत सरकार ने ये कहा कि वो हैं बंगाल से और वो कैलकाटा से अपने दोस्तों को कहते हैं कि आप प्लीज़ बॉम्बे आइए फ़िल्म देखने, क्योंकि फ़िल्म से पहले जो 52 सेकंड यहाँ पे नेशनल एंथम चलता है, उसमें कई जगह तो सियाचिन के जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो हम कहते हैं सैंड स्टॉर्म, वो स्नो स्टॉर्म में काम करते हैं, उसके विजुअल्स पे नेशनल एंथम चलता है। तो उनका कहना था कि जब भी वो फिल्म देखने जाते हैं और नेशनल एंथम चलता है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। Okay, या do you think the campaign which is started by you, supported by Mr. Bachchan and Shujit Sarkar, it will be a राइट। proud moment? Do you thought while running this entire campaign कि इतने बड़े दिग्गज हाँ। आपके साथ जुड़ जाएंगे, और बच्चन साहब को जुड़ना जी है जी जी। किसी भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। देखिए, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, मैंने एक्चुअली कैंपेन भी नहीं सोचा था। मैंने तो बस ये सोचा था, जैसे आप अपनी डे टू डे लाइफ जाहिर करते हैं कि आज मैंने ये सोचा। जैसे आप देखें, अभी 2 दिन पहले जो इंडिया ने सर्जिकल अटैक्स किए, उसके बारे में सबके स्टेटसेस थे। तो मैंने सिर्फ वो सोचा था। और मैंने इतना बड़ा कैंपेन भी नहीं सोचा था। अब तो लोग मुझे कह रहे हैं कि आप हाई कोर्ट में पटिशन डालिए। और जब से मैंने सीएम्स को लेटर्स लिखे हैं तो कई लोगों के रिप्लाई आए हैं और टाइम दिया गया है, और कई लोगों ने आगे फॉरवर्ड भी कर दिया है उनके फिल्म बोर्ड को या जो भी उनके मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन को। सो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। आई एम अ लिटिल सरप्राइज्ड। एंड ये बहुत कमाल की बात है कि और अलग अलग लोग, इट्स नॉट जस्ट फिल्मी पीपल, जैसे कि बाबा रामदेव हैं। वो सुपरमैन है इंडिया के। आप देखें तो सिंगल हैंडेडली हमारा पास्ट कल्चर और आयुर्वेदा कैसे हमारी लाइफ्स में ला रहे हैं, इवन इन प्रोडक्ट्स और प्राणायाम हो या कुछ हो, उन्होंने सपोर्ट किया है। ही रिकॉर्डेड अ वीडियो फॉर मी। उसके बाद स्पोर्ट्स में ओलंपियन सुशील कुमार, ही रिकॉर्डेड अ वीडियो फॉर मी। अमिताभ बच्चन। और ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। बट अब क्योंकि इतने लोगों ने इसको स्ट्रेंथ दे दी है, बल दे दिया है, तो आई फील द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई एटलीस्ट डू समथिंग अबाउट इट। ओके, पिटीशन फाइल करने की सोच रहे हैं क्या आप? इज इट देयर इन योर माइंड? एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, यू आर कमिंग राइट। विद योर फिल्म लव डे, राइट। टेल अस समथिंग अबाउट दैट. सी। और दिल्ली, आई एम सॉरी टू कट यू राइट इन राइट बिटवीन, राइट। दिल्ली जैसी, दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, राइट। नरेंद्र मोदी इज द वन जी जी हु जी हैंडल द एंटायर कंट्री. जी। दिल्ली जैसे शहर में नेशनल एंथम नहीं चल रहा है, ये कितने दुख की बात है? और did you written any letter or something to Mr. Narendra Modi saying, capital of India, राइट। Delhi, where we are not playing national anthem in राइट। cinemas, what's wrong? एब्सोल्युटली। देखिए, नरेंद्र मोदी को मेरा पहला लेटर था। और उसके पहले बल्कि 2010 में मैंने जो तब दिल्ली की सीएम थी शीला दीक्षित जी को, उनको भी लेटर लिखा था। फिर कुछ हुआ नहीं। एंड बात यह है कि
अगर आप वैसे देखें कि बहुत ही दुख की बात है, इट्स एक्चुअली शॉकिंग, मेरे लिए भी शॉकिंग है। और जो बच्चन साहब ने स्टेटमेंट दिया है, मिस्टर अमिताभ बच्चन ने, वो भी यही है कि ही वाज सो शॉक्ड कि ये नहीं होता है। उनको लगा, ऑफ कोर्स वो बॉम्बे में रहते हैं और उनको पता है बॉम्बे में होता है, तो वो शॉक थे कि क्या दिल्ली में नहीं होता है। एक्चुअली ये उनकी लाइन थी उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं शॉक्ड हूँ कि यहाँ नहीं होता है, क्योंकि अब तो आदमी को राइट्स दिए गए हैं कि आप तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज जो है, वो भी आप अपने घर पे लगा सकते हैं। और अगर आप देखें कि सेलिब्रिटीज़ से ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि लोगों को बिल्कुल पता नहीं है। आप देखें कि नेशनल फ्लैग पे कंट्रोवर्सी हो जाती है। जैसे सचिन ने एक केक काटा था, उस पर इंडिया का फ्लैग था, उस पर कंट्रोवर्सी हो गई। एक बार सानिया मिर्ज़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा पाँव पर रख लिया था और दूर एक एंगल से नेशनल फ्लैग दिख रहा था, उस पर कंट्रोवर्सी हो गई। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी देखें तो दोनों की सेम रिस्पेक्ट होनी चाहिए, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम। तो ये बहुत दुख की बात है कि नहीं हो रहा है। एंड आई विल डेफिनेटली, मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था कोर्ट में जाने का, जबकि मैं लॉयर हूँ बाय डिग्री। बट अगर आई होप कि इतना बड़ा बखेड़ा ना करना पड़े, बट अगर शायद ना हो तो शायद मुझे जाना ही पड़े। ओके, क्या आपकी फिल्म लव डे आ रही है, उसके बारे में जानना चाहूंगा। और क्या आप ये नहीं समझते, आपको ये नहीं लगता कि क्योंकि आपने एक बहुत अच्छे मुद्दे को उठाया है जो हर Right. हिंदुस्तानी को मानना चाहिए, लव डे की शुरुआत ही दिल्ली में रिलीज करके करी जाए, सबको साथ में खड़ा करा जाए, स्क्रीनिंग पे आप मौजूद हो, कुछ इस तरह का सोचा हाँ। आपने? एक्चुअली सर, मैंने दो चीज़ों को थोड़ा सा सेपरेट रखा था, कि ऐसा ना लगे कि फिल्म के लिए मुद्दा है, क्योंकि मैंने तो लेटर 2010 में लिखा था। एग्जैक्टली। और मैं जहाँ से आता हूँ, मेरी हिस्ट्री ये है कि मैं पहले इंडिया के लिए टेक्वांडो खेलता था इंटरनेशनली। तो आई वॉज अ स्पोर्ट्स पर्सन फर्स्ट एंड देन एन एक्टर। सो मेरे लिए वो रिस्पेक्ट नेशनल एंथम की, जब मैच से पहले आप खड़े होते हैं और आपका नेशनल एंथम चलता है, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करना, मैं आपको बता नहीं सकता। आई गेट गूज बम्स अबाउट इट। सो मेरे लिए ये मैं इसको कोलैबोरेट नहीं करना चाहता था कि फ़िल्म की वजह से पब्लिसिटी हो या पब्लिसिटी की वजह से फ़िल्म हो। जो मैंने लेटर्स भी लिखे हैं उसमें कहीं ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि हमारी फ़िल्म से ही ये स्टार्ट हो या उसके पहले हो या उसके बाद हो। बल्कि मैं तो चाह रहा था कि अभी तो लेट हो गया है, बट 2 अक्टूबर बापू जी का जन्मदिन था, एंड नेशनल एंथम और फादर ऑफ द नेशन, तो उससे बेटर तो डे होगा नहीं उसको स्टार्ट करने का। बट आई डिडंट वांट इट टू बी मिक्स्ड। और ऐसा नहीं है कि, देखिए, मैं इसमें ये कर सकता हूँ कि शायद जो मेरा प्रीमियर हो वहाँ चला सकता हूँ। उसके बाद तो मेरे भी हाथ बने हुए हैं, इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। बट डेफिनेटली मैं तो ये चाहूँगा कि हमारी फिल्म से हो तो अच्छा, और ना भी हो तो बाद में भी हो तो आई विल बी रियली प्राउड। See, anyhow, when जी। you're doing a screening of a film, you're paying to the theater to Right, right, get yeah, it. yeah, You yeah, can yeah. run you can run the national anthem. I know. There's nothing wrong in it. I know, For example, if it is बिल्कुल। happening in Delhi, Right. that one you're paying them. Right, So what absolutely. might be in your theater, in Absolutely. your cinema. You're not Absolutely. continuing the national anthem, but for my film, I wanted to play the राइट national anthem. राइट राइट, एब्सोल्युटली। बिकॉज यू सी फिल्म्स में दूसरी फिल्म्स के प्रोमो अटैच होते हैं, और इवन थिएटर्स जो हैं वो प्रोफेशनल एड्स रन करते हैं, चाहे वो इंश्योरेंस की हो, स्किन क्रीम की हो, गारमेंट्स की हो। तो आप खुद भी बहुत कमर्शियल कर चुके हैं। देखिए, इट्स बीन माय मेन स्टे। कमर्शियल्स जो हैं वो मैं अभी थोड़ा वेटरन हो गया हूँ वहाँ का। आई हैव क्रॉस्ड 50 कमर्शियल्स और 5-6 साल से मैं वो कर रहा हूँ। तो वो बहुत ही एक कमाल जर्नी रही है, एक ऐसी जर्नी रही है जो मैं शायद कभी नहीं भूल सकता। जो कहते हैं कि जैसे बच्चा ये कभी नहीं भूल सकता कि वो कहाँ पैदा और पला बढ़ा है, वो ऐसे मेरे लिए कमर्शियल्स हैं कि मैं नहीं भूल सकता कि मैं वेयर ये सब शुरुआत हुई। फिल्म के बारे में मैं आपको बताता हूँ। लव डे एक्चुअली 3 दोस्तों की कहानी है, और कमाल की बात यह है कि ये कहानी 13 साल से शुरू होती है उनकी एज, और 30 साल तक जाती है। तो इस फिल्म में सिर्फ कॉलेज नहीं है, इस फिल्म में चाइल्ड एक्टर्स हैं जो आपको स्कूल की नादानियाँ दिखाएंगे। उसके बाद कॉलेज है जहाँ पे कॉलेज की शैतानियाँ दिखाएंगे। उसके बाद जो एक नॉर्मल एक नौजवान की चैलेंजेस होते हैं लाइफ में, कि एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छी जॉब, एक अच्छी लड़की मिल जाए शादी के लिए, वो सब है। कॉमेडी ये है कि ये तीनों लड़के करना तो सब सही जाते हैं, बट किस्मत थोड़ी सी ख़राब है, तो हमेशा किसी ना किसी चीज़ में फंस जाते हैं। और बहुत सारे डाउन्स होने के बाद भी लाइफ में वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। Okay, does it remind us? Please let me know. जी जी। Does it remind us what we have seen years back? Dil Chahta Hai, a story of 3 friends. Right. One guy who's a very sophisticated and Right. another one belongs to a business family. Right. Does it remind us of do you think there'll be a comparison? If there's a comparison, Right. do you think it is a very good sign? सी, दोस्ती पे जो बात है ना, दोस्ती में काफ़ी सारी फिल्म्स बनी हैं, काफ़ी सारी फिल्म्स हिट हुई हैं।
इस फिल्म में जो अलग है उन फिल्म से, मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा देखें या दिल चाहता है देखें, या इवन रंग दे बसंती टू एन एक्सटेंट, तो उनमें इसमें अलग बात यह है कि इस फिल्म में मिलावट नहीं है। जनरली द स्टोरी इज़ अबाउट थ्री फ्रेंड्स, पर उसमें काफ़ी सारी और चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि उसमें एक लव स्टोरी आ जाती है। जैसे आपने दिल चाहता है का नाम लिया तो प्रीति जिंटा, आमिर खान और कई सारे ट्रैक्स आ जाते हैं। जो दोस्ती है वो मेन नहीं है, उसमें बहुत सारे मिक्सचर्स हैं। ये जो फिल्म है ये पूरी की पूरी 100% असली दोस्ती के ऊपर है। तो आई नो कि कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, बट चाहे वो, मतलब अगर आप ऐसे देखें तो ट्रैवल शोले में भी था, ऑन ऑन दैट स्कूटर विद जैन वीरू। ट्रैवल जो है वो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में भी था, एक गाड़ी थी, ये था। ट्रैवल जो है वो दिल चाहता है में भी था, दे वर गोइंग टू गोवा। कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, बट आई थिंक वी एक्सेप्टेड एंड इट्स रियली नाइस। बट जो स्टोरी है वो बिल्कुल अलग है। तो और यहाँ पे हमारी फिल्म ऑल्सो डज नॉट स्पीक सो मच अबाउट कि जैसे कि कोई It's not बिजनेस। हाँ, इट्स नॉट प्रीची ऑल्सो। फिल्म जो है वो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती है कि ये ज़्यादा अमीर है, ये ज़्यादा गरीब है। हम सब एक ही वॉक ऑफ लाइफ से आते हैं। वी आर ऑल मिडिल क्लास, ऑल थ्री ऑफ अस। एंड ये उनकी कमाल की जो जर्नी है, जो इनकी जर्नी है, जहाँ पे बहुत ही एंटरटेनिंग है, और कैसे ये फंसते हैं और कैसे निकलते हैं, ये उस पर ज़्यादा फोकस करती है। Okay, what message do you want to give to the audience? Why they can come and be a part of Love Day whenever it's getting released? सो एक चीज़ जो लव डे शुरू से अंत तक कहती है वो ये है कि आप दोस्ती निभाएं। आजकल आप अपने आसपास देखें तो दोस्ती जो है वो स्ट्रैटेजी से होती है कि अरे यार, इसके पास ज़्यादा पैसे हैं तो इससे अच्छी दोस्ती रखते हैं, अच्छी बॉन्डिंग रखते हैं। ये जो है, इसके पापा पुलिस में हैं, कभी कभी काम पड़ जाएगा, या कोई ये मिनिस्टर का बेटा है, ये काम करवा लेगा, ये वो। सो उसमें बुराई नहीं है, बट आई फील कि अगर कभी आपकी ज़िंदगी में कुछ एक डाउन आए, दुख आए, परेशानी आए, और अगर जो सारे दोस्त हैं वो अपने ही बारे में सोच के साइड हो जाएं, तो फिर उस दोस्ती का इतना मज़ा नहीं है। अब आपको वो जो फीलिंग है कि कभी आप अगर लाइफ में कहीं फंस गए और किसी दोस्त ने बिना अपना फ़ायदे सोचे हुए आपको ज़रा हेल्प कर दिया और आपको निकाल लिया, वो जो फीलिंग है कि इसने मेरे लिए ये किया बिना किसी फ़ायदे के, वो जो फीलिंग है, वो फीलिंग बहुत कमाल की है। वो मुझे नहीं लगता कि वो 1 लाख रुपए भी आपको दे सकती है वो फीलिंग। और वो हमारी फिल्म बताती है कि हम जानते हैं कि बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, और यहाँ पे इक्वेशंस भी जो हैं वो बहुत जल्दी चेंज होती हैं। आपके जो स्कूल के दोस्त होते हैं वो कॉलेज में फिर भूल जाते हैं, कॉलेज के दोस्त होते हैं वो जॉब में भूल जाते हैं, और सो ऑन। बट ये फिल्म ऐसी है कि अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ देखेंगे तो आप बिल्कुल अपने किस्से याद करेंगे, आपको लगेगा आप ही की कहानी है। और अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ नहीं देखेंगे तो फिल्म ख़त्म होने के बाद आप ज़रूर उनको कॉल करेंगे। तो ये जो एक क्लोजनेस है, दिस इज़ द फिल्म असली दोस्ती दिखाती है। Okay, Harsh, I want one line from your hand. राइट। If Love Day is compared to Dil Chahta Hai, it will Right. be an honor for us. Honor for me. I want Right, to sure. use this. See, Dil Chahta Hai was such a cult, and if Dil Chahta Hai is compared to our film, then it'll be an honor for me. Done. Can I have some water, please? लेकिन दिल्ली में घर आ जाऊंगा। तो कभी भी दिल्ली आएंगे। में जाऊंगा लेकिन दिल्ली में आ जाऊंगा। हाँ, अरे अंदर आ जाओ।